हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैथमेटिक्स में बेसिक कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज भी हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट कर लिया है, जिसके कि 3 पार्ट्स हुए हैं। जिसने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख लेगा। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा पाई थी एलसीएम और एचसीएफ की पार्ट 1 और पार्ट 2 की। तो जिसने भी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वीडियो को जाके देख लेगा। उसमें भी सारे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में उसी तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब जो भी टॉपिक लिया जाएगा वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं 1 डे एग्जामिनेशन, उन सब के लिए सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। कैसा लग रहा है वीडियो ये कमेंट करके हमें बताइएगा। और कल टेस्ट के लिए आप सभी तैयार हो कि नहीं तैयार हो ये ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। जो कल की वीडियो में पहला क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ में 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, इनका लासा 360 है, तो संख्या याद करनी थी। इसमें हमने मासा से गुणा किया था। ठीक है, सभी संख्याओं मासा से गुणा किया, x 2x और 3x आया था। उसके बाद उसको हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे ऐड नहीं करना था, ऐड की जगह मल्टीप्लाई करना था। एक्चुअली संख्या ऐसी ली गई थी कि उनका एडिशन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम आएगा, इस वजह से थोड़ा इश्यू हो गया था। आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। इसमें हम लोग को क्या देखना है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला जो हम लोग लेकर के आए हैं फर्स्ट केस है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं आइए वो सीख लेते हैं। जैसे इकाई क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से होता है। तो ये वाला जो नंबर होता है लास्ट वाला वो इकाई का अंक हो जाएगा। इस वाले में भी ये इकाई का अंक है। हमें ज्ञात क्या करना है, इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट को काउंट करना है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो जैसे कि लास्ट में जितनी भी लिखी हुई है हम लोग उसको लेंगे सीधा सीधा। उसको लेने से क्या हुआ, 3 × 5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। कुछ नहीं करना है, गुणनफल में जितनी भी संख्याएं दी हैं सबका आप इकाई का अंक लो, इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 डिजिट का आता है तो अच्छी बात है, अगर 2 डिजिट का आता है तो उसमें से भी लास्ट वाला इकाई का अंक ले लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, 2 है, 8 है और 7 है। समझ में आया, 8 2 16, 16 आ गया। इसमें से इकाई का अंक 6 था। अब 6 का हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 6 7 से कितना हो गया, 42 हो गया। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 हमारा इसमें आंसर हो गया। और इसमें क्या आंसर था, 5 आंसर था। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे का देख लेते हैं हम लोग, आगे कैसे इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। देखिए नोट ए लिखा हुआ है, इसमें कैसे है, समस्त विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर में इकाई का जो अंक होगा वो क्रमशः 5 होगा। यानी कि समस्त जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसमें इकाई का अंक 5 होता है। एवं समस्त सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जितनी भी विषम संख्याएं होंगी, यहाँ पे 1 2, ठीक है, 1 3 5 इस तरह की संख्याओं की बात नहीं की जा रही है, कुछ पर्टिकुलर संख्या की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ पे समस्त लिखा है। यदि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि समस्त विषम संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इकाई का अंक 5 होगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। आइए इसको हम लोग समझा देते हैं कि कैसे होगा ये। जैसे विषम संख्या होती है तो विषम संख्या में क्या क्या आता है, 1 3 5 7 9 11 और अभी आगे विषम संख्याएं 13 इस तरह से आती जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्या में इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, ये कैसे हो सकता है, इसके लिए देख लेते हैं। 1 × 3 किया, क्या आया, 3। फिर 3 × 5 करेंगे तो 3 5 से कितना हो जाएगा, 15। 15 में हमने इकाई का अंक ले लिया 5। और फिर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 7 से करेंगे तो 5 7 से 35, इकाई का अंक क्या आया, 5। इस तरह से आप 5 का मल्टीप्लाई करिए 9 में, देखिए 45 आएगा, इकाई का अंक 5। फिर से किया 55, तो
जितना भी आगे अब आएगा इकाई का अंक सब में क्या होता जाएगा, 5 होता चला जाएगा। इसीलिए यहीं से ये रूल बन गया है कि इतना हमें गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी विषम संख्याएं कभी भी पूछ लेगा एग्जाम में, तो समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का जो अंक आएगा, इकाई का अंक क्या होगा, वो हमेशा 5 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे शून्य होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समस्त सम संख्याएं हैं, तो उसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और भी आगे जितनी संख्याएं होती हैं सबको ले लेना है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64, यहाँ से 4 आया। अब 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही 10 में हुआ तो ये क्या आ गया, 4 0 40 आ गया। अब इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 जैसे ही आया, अब हम 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। एटलीस्ट 0 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर में करेंगे तो 0 तो हो ही जाएगा ना वो। तो इकाई का अंक समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसमें लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। कमेंट करके बताइएगा, हम लोग आपके कमेंट को रीड करते हैं, ठीक है। चलिए, सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये भी 0 होगा। अब ये कैसे देखना है, यहाँ पे लिखा है सभी प्राइम नंबर्स, यानी कि कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन दिया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं भी है तो कुछ और नंबर प्राइम में दिए हुए हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, अगर सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, जितने भी गुणनफल में संख्याएं दी गई हैं वो सभी संख्या प्राइम नंबर होगी, तो उनका गुणनफल 0 आएगा। आइए देखते हैं कैसे 0 होगा। 2 गुणे 3 किया, 6 आया। 6 गुणे 5 जैसे ही हमने किया तो 6 पंजे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे ही हमें 0 मिल गया तो 0 मिलने के बाद हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, कहीं पे भी 0 आएगा तो उसका गुणा किसी भी नंबर से होगा तो हमेशा 0 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और नोट लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि पावर में अगर कोई नंबर दिया है तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आए तो आगे बिना गुणा किए इकाई का अंक 0 ही होगा। जो अभी हम आपको आगे बताए हैं वही इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी संख्या में मान लीजिए 0 आ गया बीच में, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 1 गुणे 2 गुणे 0 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है, कहीं पे भी 0 बीच में आ गया तो हमेशा गुणनफल 0 ही होगा। मान लीजिए 0 इस केस में नहीं लिखा होकर के 10 के फॉर्म में आएगा, इकाई का अंक तो 0 है ना, इकाई के अंक से हमें मतलब है। तो इकाई का अंक अगर हमको निकालना है और किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर कोई संख्या ऐसी आ जाती है जिसका इकाई का अंक 0 है तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई का अंक उसका क्या होगा, 0 ही होगा, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो। मान लीजिए यहाँ पे 10 नहीं होता, इसको ही हमने 50 कर दिया। जैसे ही हमने इसको 50 किया तब भी ये गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। 1 0 तो हमको इकाई में मिल गया, अब तो गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही आएगा। चलिए अब आगे हम लोग केस सेकंड की बात कर लेते हैं, जिसमें कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। चलिए वो देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि पावर किसी की भी लगी हुई है, कोई भी संख्या है उसकी बड़ी से बड़ी पावर लगा करके एग्जाम में दे देते हैं और पूछते हैं इसका इकाई का अंक क्या होगा। और हम लोग इतनी बड़ी से बड़ी पावर का तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक को देखिए और क्वेश्चन को अपने ईजी से सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। जो भी कोई नंबर दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, तो इसमें आधार क्या होगा यानी कि बेस क्या होगा, ये पहला नंबर। जो भी ये नंबर है ये तो इसका बेस होता है और पावर क्या होती है, ये होता है। मान लीजिए पावर लगी है इसमें 5 0, ठीक है, बेस हमारा ये होता है, पावर हमारा ये होता है, कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो। अब बेस में इकाई का हमें अंक ज्ञात करना है। जो आधार है, आधार में इकाई का अंक हमने देख लिया, इकाई का अंक को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद घात जो लगी होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे।
4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही लगा करके हम लोग को निकाल लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आया। आधार में इकाई का अंक लिखना है, उसके बाद जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, हमें बड़ी से बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें आधार में जो इकाई होगी उसको लिख लेना है। उसके बाद जो इसकी पावर लगी होगी उसको 4 से डिवाइड कर देना है। पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इतने बार में गया। शेष क्या बच रहा है? शेष बच रहा है 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 हो गया। क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन को देख करके समझते हैं, ठीक है। इकाई का अंक लिखना है, फिर उस पर घात की 4 से डिवाइड करना है, और जो शेष बचेगा उससे हमें मतलब है। कितने बार में डिवाइड जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जो शेष बच रहा है उससे हमें मतलब है। देखिए आगे क्वेश्चन लिए हैं। 3 की पावर 14 है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 3 की पावर 14 में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें एक ही नंबर था, इकाई का ही था सिर्फ, तो हमने उसको लिखा। 14 जो पावर लगी है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 ही है, तो 14 से हमने 4 को डिवाइड किया, 4 कितने बार में जाएगा? 4 3 ज़ा 12, और 2 क्या बच गया? शेष बच गया, ठीक है। शेष बच रहा है 2, तो 3 की पावर हमने क्या लगा दी? 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 3 × 2 3 इज क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे क्या आ गया? इकाई का अंक आ गया। समझ में आया यहाँ तक? एक और लेंदी सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे और इजी क्लियर होगा। जैसे ये ढेर सारे नंबर दिए हैं, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है कौन सा है? 2 है। इकाई के अंक 2 को लिया, पावर क्या लगी है? 58। इसको हमने डिवाइड किया 4 से, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। शेष क्या बच रहा है? शेष बच रहा है 2, तो हमने 2 की पावर लगा दी 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो गया? 4 हो गया। 4 ही क्या हो गई? यूनिट डिजिट हो गई। इस नंबर की, इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4 आ गया। यही इसका आंसर है। क्लियर? अब इसका एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये समझ लिया तो सारे जितने भी घात वाले क्वेश्चन हैं सब आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इम्पॉर्टेंट नोट है ये बहुत। घातों में 4 से हम जैसे भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है? शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 0 आएगा। 0 मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। जैसे कि 16 अगर किसी की पावर लगी रहेगी तो 16 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल तो 0 ही आया ना, ठीक है। तो जैसे किसी की पावर 1 लगी है तो हम लोगों को कोई इशू नहीं है, आराम से 1 लगा देना है। किसी की पावर 2 लगी है तो भी जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन देखा था, 2 पावर 2 शेष बच रहा था तो हमने आराम से 2 लगा करके सॉल्व कर लिया। किसी में 3 शेष आ रहा है, 3 शेष लगा करके सॉल्व कर लेना है, तो उसका मतलब 3 बार गुणा कर लेना है। किसी की घात अगर 3 लगी है तो उसका मतलब है 3 बार गुणा करना। किसी की घात 2 लगी है तो उसका मतलब है 2 बार गुणा करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? घातों में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 आता है तो कोई परिवर्तन नहीं, हम उसका 1 ही मान लेंगे, उसकी पावर लग जाएगी। शेषफल 2 आता है तो उसकी पावर 2 लग जाएगी। शेषफल 3 आता है तो आधार में जो इकाई का अंक है उसकी पावर 3 लग जाएगी। अब क्या होगा यदि शेषफल 0 आ जाए तो? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जिसको भी 0 की प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी वो 0 की प्रॉपर्टीज़ जो है वीडियो सेकंड में जाकर के देख लेगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है बेसिक से। पार्ट सेकंड में आपको 0 की प्रॉपर्टी दी गई है, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लगा देंगे तो 0 लगाते ही पावर वो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 1 आने लगेगी। तो ये वाला तो हमारा अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये वाला अप्लाई नहीं होगा। किसी की पावर 0 जब भी आ जाएगी तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, पर जब हम लोग ने आंसर चेक किया उसको मल्टीप्लाई करके इतना लंबा, तो वो एग्जैक्ट आंसर 1 नहीं आता है। इसलिए अगर आप लोग कभी शेषफल दीजिएगा, घातों में 4 से भाग दीजिएगा और शेषफल कभी 0 आ जाए, यानी कि वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें उसकी जगह पे 0 ना लिख करके उसकी जगह पे हमें 4 लगा देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी गलत मत करिएगा, एकदम दिमाग में रख लीजिए। अगर घातों में हमने 4 से भाग दिया, 1 2 या 3 आता है कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों को पता है 1 2 या 3 आएगा तो हमें वही रख देनी है।
पर अगर 0 आता है तो गलती से भी 0 मत रखिएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 0 मत रखिएगा, उस पे हमें 4 लिख देना है, पावर पे हमें 4 लिख देना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जैसे यहाँ 12 लिखा है, 12 की पावर लगी है 172। इसमें हमने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक क्या था, 2 था, हमने 2 को लिख लिया, 2 की पावर 172/4 कर दिया, क्योंकि 4 से भाग देना होता है घात में हमने 4 से भाग दिया। 4 चौक 16, 1 गया, 4 3 12, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि शेषफल क्या आया, 0 आ गया। जो शेष आया वो तो 0 आ गया, तो ये गलत है। शेषफल 0 नहीं लिखना है हमें लिखना है 2 की पावर क्या आया, 4 आया। ये चीज़ हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। 2 की पावर क्या आया, 4 आया। अब 2 का हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो आंसर आ जाएगा 16। और 16 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 16 में इकाई का अंक हो जाएगा 6। समझ में आ गया, 16 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो 16 में इकाई का अंक हो गया 6। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा बैक करके एक बार देख लेगा, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस घातों को घातों में अगर हम 4 से भाग देंगे, उसमें शेषफल 1 2 3 आता है, कोई इशू नहीं है, आप लगाइए आराम से, सॉल्व होगा, आंसर आएगा। पर अगर शेषफल जो होता है 0 आ जाएगा तो हमें उसको 4 से भाग देना है, ठीक है। अगर शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो उसमें हमें 4 लिख देना है, 0 नहीं लिखना है। बस इतना सा था। अब आइए हम क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़े से, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। ये यूनिट डिजिट जो है छोटी सी थी और कल हमें टेस्ट लेना है, इसलिए आज हमने इसको बता दिया। जिससे कि LCM, HCF और रीजनिंग का भी पढ़ाया है 5 मिनट जीके पे। जिसने नहीं देखा है 5 मिनट जीके पे जाके रीजनिंग देख लेगा, वो भी कल के टेस्ट में रहेगा। और आज जो यूनिट डिजिट पढ़ाया है, ये नंबर सिस्टम के जो हमने पढ़ाए हैं, पहला वाला वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर है, उसके भी क्वेश्चन रहेंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी करना, उसके भी कुछ ट्रिक्स रहेंगी, उसको भी बताया जाएगा। तो ओवरऑल कल आपकी पहली प्रैक्टिस सेट होने वाली है। जितना भी एक हफ्ते में पढ़ाया गया है कल आपको कवर करना है एक दिन में, ठीक है। तो कल ज़रूर से आप लोग सब लोग नोटिफिकेशन का वेट करिएगा और जल्दी से आकर के अपने अपने देखिएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, एक हफ्ते में जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं। तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट, और वो संडे को हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करके बताइए। देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या, थोड़ी सी ट्रिक है, उसको समझिए, जिससे कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमें इकाई का अंक तक भी ज्ञात ना करना पड़े, तुरंत हो जाएगा। क्या है इसमें, ऐसे प्रश्नों में जैसे कि कोई भी संख्या लिखी है उसके ऊपर घात लगी है, ठीक है, कोई संख्या लिख के उसके ऊपर घात लगी है। ऐसे प्रश्नों में यदि आधार के इकाई का अंक, ठीक है, आधार जैसे कि 1 2, आधार के इकाई का अंक जो था वो 0 1 5 6 आए, तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई का अंक पर वही संख्या हो जाएगी। समझ में आया। यदि किसी की घात लगी हुई है और उसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसमें अगर हमने देख लिया उसमें 0 1 5 6 कहीं पे भी है, आधार में इकाई के अंक में 0 1 5 6 कहीं पे भी मिलता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। ना तो पावर को 4 से भाग देना है और ना ही हमको गुणा करके इकाई का अंक निकालने की कोशिश करनी है। सिर्फ और सिर्फ वही 0 आया इकाई का अंक में तो 0 हो जाएगा, 1 आया तो अपने आप 1 हो जाएगा, 5 आया तो 5, 6 आया तो 6। आइए क्वेश्चन लेकर के सॉल्व देख लेते हैं। जैसे ये आधार है और ये घात लगी है, ऐसे प्रश्न हो गए। ऐसे प्रश्नों में यदि इकाई के अंक पे 6 आ गया तो हमें सॉल्व नहीं करना है, 6 का 6 ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग 6 का गुणा करके देख लीजिए, 6 का गुणा जितनी भी बार करेंगे 6 ही आएगा ना। 6 × 6 36, 6 × 6 × 6 216, तो हमेशा इसका आंसर लास्ट में 6 ही आएगा। 6 का चाहे आप लोग जितनी भी बार गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो इकाई का अंक 6 ही आना है। तो जब कभी लास्ट में इकाई का अंक 6 दिख जाए तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 6 हमारा आंसर हो गया। कभी भी लास्ट में 5 दिख जाए गुणा करने की ज़रूरत नहीं, इकाई का अंक 5 हो गया। ये पावर से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया तो, ठीक है। जैसे 5 का भी हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। फिर 5 × 5 × 5 करेंगे 125 हो गया। समझ में आ रहा है ना। 1 है, अब 1 का तो कितनी भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
ज़ीरो है, ज़ीरो का अगर हम किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो है तो उसमें भी इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन लिए हैं अच्छा सा, उसको लेकर के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और कल के टेस्ट के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 252 की पावर 38 माइनस 136 की पावर 29 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात होगा, आइए सीखते हैं। देखिए 2 की पावर 52 में 38 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 2 की पावर 58 में यहाँ पे 38 लिखा हुआ है। अभी क्या है, हमने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक लिख लिया। 38 पावर थी, उसको 4 से भाग दिया, उसका शेष हमें चाहिए। और यहाँ पे देखिए अभी जो हमने समझाया, अगर किसी में भी इकाई का अंक 6 दिख जाएगा तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई का अंक हमेशा वहीं पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया। अब 4 से हम 38 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, पढ़िए, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 9 तक जाएगा। 9 4 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 बच रहा है शेष, ठीक है। जितने बार में जाएगा हमें उससे मतलब नहीं होता है, जो शेष बचेगा हमें बस उससे मतलब है। इसमें 2 शेष बचा, 2 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस 6 हो गया। अब 2 की पावर 2 जो है वो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 आ गया, माइनस 6। बस इसी चीज़ के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है, बाकी इस क्वेश्चन को लेने का कोई मतलब नहीं था। ये चीज़ हमें बतानी थी कि कभी जैसे कि कम वाला आ गया, इसमें हमें 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो इकाई का अंक तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। पर -2 इकाई का अंक कभी हो सकता है, इकाई के अंक में कभी संख्या माइनस में हो सकती है। कभी ऐसे आप लोगों ने संख्या लिखी है 1 2 3 की जगह यहाँ पे लिख दिया -3, ये तो गुणे में आ जाएगी ना, फिर ऐसे तो संख्या पॉसिबल ही नहीं होती है कभी। तो किसी भी संख्या में इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है। और अब इसको हमें माइनस करना है, तो कैसे माइनस करें, अब सीखते हैं वो कैसे माइनस करेंगे। देखिए हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, जितनी भी हम लोग ने नंबर लिखा है वो इकाई का अंक लिख रहे हैं। तो इकाई का अंक लिख रहे हैं मतलब उसके पहले कुछ ना कुछ नंबर तो होगा ना, जिसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देख रहे हैं इकाई का अंक निकालना है। तो इसके आगे कुछ ना कुछ तो नंबर आया करते होंगे, कुछ ना कुछ ढेर सारे नंबर होंगे। तो उसमें से हम लोगों ने एक को क्या कर लेना है, एक को उधार ले लेना है, एक को बोरो ले लेना है। जैसे ही हम लोगों ने एक को बोरो लिया तो ये बन जाएगा 14। जैसे ये 14 बना तो बस 14 में से 6 को माइनस किया, 8 हमारे पास आंसर आ गया। यही क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। तो इकाई का अंक इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 8 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक था और कॉन्सेप्चुअल है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए करवा दिया आप लोगों को। और कल के टेस्ट में इसके क्वेश्चन काफ़ी रहने वाले हैं, तो प्रिपेयर हो जाइए। जितने भी एक हफ्ते में पढ़ाए गए हैं वो सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए जिसने अभी तक नहीं देखा है, और कल के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए और कमेंट हमें करके ज़रूर बताइएगा अपने कि वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।